Hello, welcome students in this video lecture in which we will discuss arguments in favor of democracy. Right? Before discussing this video lecture, I will tell you that what topics we have discussed in the previous video lectures. In those video lectures, we have discussed the definition of democracy, in which we have studied democracy is a form of government in which the leaders or rulers are elected by the people. After that, we have discussed about the features of democracy, in which 4 features were there, and under that the government is according to the will of the people. Next, we have studied the decisions are taken by the elected leaders, under which we have given the example of Pakistan, right? And after that, I have already told you in previous video lecture about the demerits, weaknesses or arguments against democracy. So I hope that all these topics are clear in your mind, and today we will discuss arguments in favor of democracy या merits of democracy. Okay, तो arguments in favor of democracy में democracy के अच्छाई के लिए हम उसमें आपको आर्ग्यूमेंट्स बताएंगे या उसकी क्वालिटीज़ बताएंगे या मेरिट्स बताएंगे कि वाई द डेमोक्रेसी इज़ गुड और फेवरेबल और बेस्ट फॉर्म देन अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट्स. सो अंडर दिस टॉपिक, फर्स्ट आर्ग्यूमेंट और फर्स्ट मेरिट ऑफ डेमोक्रेसी इज़ गवर्नमेंट इज़ बेस्ड ऑन द विल ऑफ द पीपल. मैं आपको फिर से रिमाइंड कराऊं कि हमने जब फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी बताया था तो बताया था कि गवर्नमेंट इज़ बेस्ड ऑन द विल ऑफ द पीपल, मीन्स गवर्नमेंट इज़ फॉर्म्ड अकॉर्डिंग टू द विल ऑफ द पीपल. वाई? पीपल विल सपोर्ट ओनली दोज पीपल whom do they like, and they will support through the votes. So in this system, government is based on the will of the people. Clear? Means the government is formed according to the will of people. यानी जो सरकार बनेगी वो लोगों की इच्छा के अनुसार बनेगी. कहने का मतलब क्या हुआ? कहने का मतलब ये हुआ कि लोग जिसे चाहेंगे या लोग जिसे पसंद करेंगे उसको वोट देंगे, और जब ज़्यादा लोगों को यानी कि जिसे ज़्यादा लोग पसंद करेंगे उसकी सीटें ज़्यादा होंगी, और सीटें ज़्यादा होने के कारण उसकी सरकार बन जाएगी. डेमोक्रेसी का ये एक रूल है कि जो सरकार है वो बनेगी लोगों की इच्छानुसार. इसी तरह से सेकंड जो आर्ग्यूमेंट्स है वो वेलफेयर फॉर ऑल, यानी कि सरकार जो काम करेगी वो सभी की फ़ायदे के लिए करेगी, यानी कि किसी सेक्शन के पर्टिकुलर सेक्शन के इंटरेस्ट को फुलफ़िल करे, ऐसा नहीं. आप देखते होंगे जो कानून लागू होता है वो सबके लिए लागू होता है, यानी कि कोई समाज का कोई या सोसाइटी का एक पर्टिकुलर सेक्शन हो उसके लिए वो कानून सब बना दिया जाए. आपने कभी ऐसा कानून देखा? नहीं देखा ना. इसलिए जो कानून बनेगा वो सबके इंटरेस्ट के लिए बनेगा, सबके फ़ायदे के लिए बनेगा, यानी कि सरकार जो काम करेगी वो सभी के फ़ायदे के लिए करेगी. जैसे मान लीजिए कहीं सड़क बननी है, ठीक, तो वो रोड जब कंस्ट्रक्ट होगी तो उस रोड से सबको फ़ायदा होगा, यानी कि किसी समाज विशेष का या समाज के किसी विशेष वर्ग का लाभ हो, ऐसा नहीं होता है. ठीक है.
नेक्स्ट जो आर्गूमेंट्स है वो है रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। रेस्पॉन्सिबल बनाने कहते हैं जिम्मेदार सरकार। सरकार की जिम्मेदारी क्या होती है? जनता की सेवा करे, जनता की भलाई करे। ऐसी सरकार जो है वो रेस्पॉन्सिबल होती है। और जब सरकार इस तरह के काम करती है तभी उसे नेक्स्ट इलेक्शन में लोग अपना समर्थन देते हैं। ठीक है, जैसा हमने अभी आपको पिछले वीडियो लेक्चर में बताया था कि अगर सरकार लोगों की इच्छानुसार कार्य नहीं करेगी तो वो नेक्स्ट इलेक्शन में उसको जो है रिजेक्ट कर देंगे और नेक्स्ट इलेक्शन में उसको सपोर्ट नहीं करेंगे, और जब सपोर्ट नहीं मिलेगा तो उसकी सरकार नहीं बनेगी। ठीक, तो इसी तरह से डेमोक्रेसी के फेवर में क्या आर्गूमेंट है? ये आर्गूमेंट है कि सरकार जो है वो रेस्पॉन्सिबल होती है, अकाउंटेबल होती है, उसकी जिम्मेदारी होती है। यानी सरकार किसी भी जिम्मेदारी से मुंह नहीं मोड़ सकती, वो मना नहीं कर सकती। ठीक है, जैसे मान लीजिए कहीं पर कोई परेशानी है, कोई समस्या है, ठीक, तो उस समस्या को दूर करने की जिम्मेदारी सरकार की है। पब्लिक भी क्या करती है? सरकार अच्छी है, सरकार कुछ नहीं कर रही है, सरकार को ये करना चाहिए, सरकार को ये नहीं करना चाहिए। अक्सर आप देखते होंगे लोग आपस में डिस्कशन करते हैं, आपस में बातें करते हैं ना, तो क्या होता है? सरकार के बारे में और किसी के बारे में वो बात नहीं करते। क्यों? क्योंकि सरकार की जिम्मेदारी होती है। ठीक, तो डेमोक्रेसी का एक ये आर्गूमेंट है या एक मेरिट है, क्या है कि सरकार जो है वो क्या होती है? रिस्पॉन्सिबल होती है। ठीक, या अगर गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल नहीं है तो हम क्या कहेंगे? डेमोक्रेसी नहीं है। ठीक है, जैसे हमने अभी आपको पिछले कई एग्जांपल्स दिए थे डेमोक्रेसी के ना होने के। ठीक है ना, और उसमें आपको दिखाया भी था, हमने बताया भी था कि सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं होती। ठीक है, जैसे पाकिस्तान में परवेज़ मुशर्रफ ने क्या किया? 2002 में रेफरेंडम कराया। रेफरेंडम माने क्या होता है? लोगों की आइडिया लेना, या लोग क्या सोचते हैं, क्या उनका विचार है, उसको लेना जो है वो क्या कहलाता है? रेफरेंडम कहलाता है। तो उन्होंने लोगों का रेफरेंडम लिया और रेफरेंडम के अकॉर्डिंग जो है उन्होंने अपना क्या किया? अपना जो कार्यकाल था या जो उनका पीरियड था उसको बढ़ा लिया और अपनी जिम्मेदारी से वो क्या हो गए? फ्री हो गए। यानी उनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी। अगर कहीं परेशानी हो तो वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट जो है वो डेमोक्रेसी के फेवर में आर्गूमेंट है। फोर्थ नंबर, पॉसिबिलिटीज़ ऑफ गुड लॉज। पॉसिबिलिटीज़ ऑफ गुड लॉज का मतलब होता है कि अच्छे कानूनों की संभावनाएं। अच्छे कानूनों की संभावनाएं कैसे होती हैं? डेमोक्रेसी का एक प्रोसीजर है कि जो कुछ भी होगा वो डिस्कशन और कंसेंट के थ्रू होगा। डिस्कशन माने बातचीत करके, कंसेंट माने लोगों का अप्रूवल लेकर के। यानी कि आप देखते होंगे आपकी जो असेंबली है और आपके जो एमएलएज और एमपीज़ हैं, जब वहाँ जाते हैं वहाँ पर वो बैठते हैं, चीज़ों को डिस्कस करते हैं। डिस्कस करने के बाद क्या होता है? उस पर डिसीजन लेते हैं। ठीक है, और इसमें क्या होता है? सभी का अप्रूवल या सभी लोग इसमें एग्री करते हैं। ठीक, तो जब ज़्यादा लोगों का उसमें पार्टिसिपेशन होता है, ज़्यादा लोगों से डिस्कशन होता है, तो उसके जो रिज़ल्ट्स हैं वो क्या आएंगे? अच्छे आएंगे। हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि जो लॉ है वो अच्छा होगा, क्योंकि सबका उसमें अप्रूवल है या सब लोग एग्री कर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि कंसेंट वाले लोग, यानी कि जो इससे सेटिस्फाई नहीं है, उनकी संख्या नहीं होगी या उनकी संख्या ना के बराबर हो जाएगी, है ना। जैसे मान लो पार्लियामेंट में कोई कानून जो है पास करना है, ठीक है, तो जितने टोटल मेंबर्स हैं उनकी मेजॉरिटी जो है उसको फेवर में होनी चाहिए। इसका मतलब ज़्यादातर मेंबर्स जो हैं वो क्या करते हैं? वो उससे एग्री करते हैं, तभी वोट उसके फेवर में देते हैं। और जब वोट फेवर में देंगे तो क्या होगा? जब वोट फेवर में देंगे तो इसका मतलब यह है कि वो सेटिस्फाई हैं। और इस तरह से
जब कई लोग उसको अप्रूव करते हैं तो इस तरह से जो लॉ बनता है उसमें अच्छाई के मौके जो हैं वो ज़्यादा होते हैं या उसके अच्छे होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो डेमोक्रेसी में कंसल्टेशन और डिस्कशन होने की वजह से अच्छे जो कहना चाहिए अच्छे लॉज जो हैं, गुड लॉज जो हैं, उनके बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, फिफ्थ है लेस पॉसिबिलिटी ऑफ रेवोल्यूशन। रेवोल्यूशन क्यों होता है? रेवोल्यूशन क्यों होता है मैं बताता हूँ। रेवोल्यूशन इसलिए होता है क्योंकि जब लोग प्रेजेंट सिस्टम से सेटिस्फाइड नहीं होते तो उसको चेंज करने के लिए अपना प्रोटेस्ट करते हैं, उस प्रोटेस्ट को रेवोल्यूशन कहते हैं। ठीक है, अगर आपको ध्यान हो जो मैंने अभी फीचर या आर्गुमेंट बताया था आपको इससे पहले वाला, पॉसिबिलिटीज़ ऑफ गुड लॉज, तो इसमें बताया था कि ज़्यादातर लोग इससे एग्री करते हैं, इसलिए मेजॉरिटी मिलती है, मेजॉरिटी मिलने की वजह से ही लॉज जो हैं वो पास हो जाते हैं। ठीक है, तो अब देखिए जब मेजॉरिटी मिल गई, मेजॉरिटी माने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का अप्रूवल मिल गया, या ज़्यादा से ज़्यादा लोग जब एग्री कर गए या सेटिस्फाई हैं, तब क्या हो गया, रिवोल्ट के चांसेस नहीं रहते। रिवोल्ट के चांसेस की संभावना या पॉसिबिलिटी जो है वो कम हो जाती है। क्यों हो जाती है? इसलिए हो जाती है क्योंकि डेमोक्रेसी का एक फीचर है कि डिसीजंस आर टेकन बाय द इलेक्टेड लीडर्स। डिसीजन जो है वो इलेक्टेड लीडर्स के द्वारा लिया जाता है, और इलेक्ट किसने किया है? आप लोगों ने किया है। ठीक, और आप लोगों ने का मतलब ये हुआ कि जो आपके यहाँ से एमएलए एमपी जो है इलेक्ट किए गए हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का क्या है, सपोर्ट है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने उसे वोट दिया है। ठीक है, इसका मतलब यह है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उससे एग्री करते हैं, यानी जो वो काम करेगा उससे वो एग्री करेंगे। ठीक है, अब देखिए रेस्पेक्ट, ये नेक्स्ट है रेस्पेक्ट प्रिंसिपल ऑफ इक्वलिटी, मीन्स एवरीवन मस्ट बी इक्वल बिफोर लॉ। अच्छा, सबसे बड़ा एग्जांपल इसका क्या है कि अंडर डेमोक्रेसी राइट टू वोट is given to the citizens without any discrimination on the basis of caste, race, color, etc. देखा होगा आपने कि हर देश में जो वोट देने का राइट है वो सभी उस देश के सिटीजन्स को, सिटीजन माने पर्सन हु हैव बॉर्न इन द पर्टिकुलर कंट्री आर कॉल्ड सिटीजन। ठीक है, तो वोट देने के लिए आपने देखा होगा कि क्या होता है, कोई पार्शियलिटी नहीं होती। हर व्यक्ति चाहे वह रिच हो, पुअर हो, और किसी भी कास्ट का हो, चाहे वो मेल हो फीमेल हो, है ना, अगर वो उस कंट्री का सिटीजन है तो उसको राइट टू वोट होगा और वो अपना वोट देगा, ये उसका राइट है। ठीक है, तो यहाँ पर इक्वलिटी है। देखिए जब मैंने आपको फीचर्स बताए थे, आप रिकॉल कीजिए, तो मैंने आपको बताया था कि सऊदी अरेबिया में वुमेन को 2015 तक राइट टू वोट नहीं था। ठीक, तो इसीलिए हम क्या कहते हैं, सऊदी अरेबिया में डेमोक्रेसी नहीं है। क्यों? क्योंकि राइट टू वोट जो है वो वुमेन को नहीं है, जबकि इसका पहला जो है कंडीशन क्या है, टर्म और कंडीशन ये है कि जो राइट टू वोट होगा वो इक्वल होगा विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, तो यहाँ पर इक्वलिटी की रेस्पेक्ट की जाती है, यानी कि जो भी काम होगा वो इक्वल होगा, इक्वली होगा। ठीक, जैसे आपका दूसरा आर्ग्यूमेंट है वेलफेयर फॉर ऑल, फ़ायदा होगा सबका होगा। ठीक, इसी तरह से डेमोक्रेसी में इक्वलिटी का एक प्रिंसिपल है और उसको ध्यान में रखा जाता है। ठीक है, सेवेंथ जो है
वो क्या है, डेमोक्रेसी कैन डील विद डिफरेंसेस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स। अगर कोई डिफरेंसेस हैं, डिफरेंसेस माने जैसे मान लीजिए दो लोग हैं, पहला कुछ सोच रहा है, दूसरा अलग सोच रहा है, ये डिफरेंसेस हो गए, यानी सोचने के ढंग में अंतर, ठीक। एंड कॉन्फ्लिक्ट्स, और उस पर एक दूसरे पर डोमिनेट करने की कोशिश। लेकिन डेमोक्रेसी में क्या होता है, डिफरेंसेस और कॉन्फ्लिक्ट्स को डील करने का क्या है, क्वालिटी है। कैसे, मैंने आपको बताया था कि कोई भी डिसीजन इलेक्टेड लीडर्स के द्वारा लिया जाएगा आफ्टर डिस्कशन एंड कंसल्टेशन, ठीक। ये नहीं कि आपका जो डिक्टेटरशिप है या मोनार्की है, डिक्टेटरशिप में जब कोई पावर सिंगल हैंड में सेंट्रलाइज्ड होती है या एक ही हाथ में रहती है, और डिक्टेटर जो भी डिसीजन लेता है वो खुद लेता है, उसको किसी से कंसल्ट करने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन डेमोक्रेसी में क्या है, इसका अपोजिट है। डेमोक्रेसी में अगर कोई डिसीजन लेना तो सबसे पहले डिस्कशन होगा, फिर क्या होगा, उस पर डिस्कशन करने के बाद कंसल्टेशन होगा, नेगोशिएशन होगा, नेगोशिएशन में बातचीत होगी, उसके बाद जो है कोई भी डिसीजन लिया जाएगा, ठीक। तो इस तरह से जो आपस में डिफरेंसेस होते हैं या कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, उनको हम कंसल्टेशन और नेगोशिएशन के द्वारा दूर कर लेते हैं और एक दूसरे को अच्छी तरह से समझ लेते हैं, ठीक है। और ये चीज़ जो है डेमोक्रेसी में ही होती है, ठीक है। इसमें एक चीज़ और है कि इन डेमोक्रेसी वी कैन करेक्ट आवर मिस्टेक्स। डेमोक्रेसी एक ऐसा सिस्टम है, केवल अकेला एक सिस्टम है, जहाँ पर अगर सरकार ने कोई गलती की है तो वो उसको अपना डिसीजन वापस लेकर के उस गलती को दूर कर सकती है, उस गलती को सुधार सकती है, ठीक है। नेक्स्ट है, इट एनहेंसेस द डिग्निटी ऑफ द सिटीजन। एनहेंसेस माने तो इंक्रीज या बढ़ाना। सिटीजन्स की जो डिग्निटी है, सिटीजन्स की जो सम्मान है, जो रेस्पेक्ट है, उसको डेमोक्रेसी में बढ़ाया जाता है या वो ज़्यादा होती है। कैसे, मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल दूँ। इसमें क्या होता है कि जब इलेक्शन होने वाले होते हैं तब इलेक्शन होने को होते हैं तब क्या होता है, जो कैंडिडेट्स इलेक्शन लड़ रहे होते हैं वो जाते हैं और लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं, काहे के लिए, किस चीज़ के लिए, वोट उनके फेवर में देने के लिए, ठीक। इसके अलावा दूसरा एग्जाम्पल है, जो लॉ है, जो कानून बनेगा वो सबके लिए बनेगा। कानून बनाते समय सभी का ध्यान रखा जाएगा। या सरकार जो भी पॉलिसीज़ या प्लानिंग बनाएगी उसमें सभी लोगों का ध्यान रखेगी, ठीक है। या उनसे कंसल्ट करेगी या उनकी कंसेंट लेगी। कंसेंट माने व्हाट डू दे थिंक अबाउट इट, वो क्या सोचते हैं, उनका क्या आइडिया है, ये डेमोक्रेटिक सिस्टम में होता है। तो इसलिए डेमोक्रेसी के फेवर में ये आर्गूमेंट है कि इसमें सिटीजन्स का जो रेस्पेक्ट है वो एनहेंस होती है या सिटीजन्स की रेस्पेक्ट की जाती है, ठीक है। यानी कि जो सिटीजन के राइट्स हैं उसको ध्यान में रखा जाता है, ठीक। और लास्ट है, इट इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग, राइट। इट इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग, यानी कि जो डिसीजन मेकिंग की क्वालिटी होती है वो इम्प्रूव्ड होती है। इसमें कोई शिकायत का कोई चांस नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि इतने लोगों से कंसल्टेशन होता है कि कहीं भी किसी तरह की कोई कमी या कोई ऐसी वीकनेस रहने के चांसेस कम हो जाते हैं या नहीं रहते, जिसकी वजह से लोग सेटिस्फाई ना हों। इसलिए जो डिसीजन
मेकिंग क्वालिटी है वो इम्प्रूव हो जाती है। कहने का मतलब सरकार द्वारा जितने भी निर्णय लिए जाते हैं वो कंसल्टेशन के द्वारा लिए जाते हैं, लोगों से पूछ कर लिए जाते हैं, लोगों का ध्यान रख कर लिए जाते हैं। क्या ये सोचा जाता है डिसीजन लेने से पहले कि इस डिसीजन से क्या रिज़ल्ट होगा या कि जिन पर उनका असर पड़ेगा वो कहीं ऐसा ना हो कि सेटिस्फाई ना हो या प्रोटेस्ट करें या उनका कोई नुकसान हो जाए। ये सरकार को डिसीजन लेने से पहले सोचना पड़ता है। कहने का मतलब ये हुआ कि सरकार जब निर्णय लेती है तो वो डिसीजन जो लेगी वो क्वालिटी वाला होगा, बेस्ट क्वालिटी होगी, अच्छा निर्णय होगा। यानी कि मोस्ट ऑफ द पीपल मस्ट बी सेटिस्फाई विद दैट डिसीजन। यानी सरकार के उस निर्णय से ज़्यादातर लोग सेटिस्फाई होंगे। इज दैट क्लियर? सो दैट्स ऑल फॉर टुडे and a good day for you. In next video lecture we will discuss the broader meaning of democracy, and after that I will also give you some questions and we will discuss how the answer of those questions must be written. ठीक है, अगले वीडियो लेक्चर में हम क्या करेंगे, ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी डिस्कस करेंगे और उसी के साथ कुछ क्वेश्चंस होंगे, उनके आंसर्स आपको कैसे लिखने हैं उसको भी डिस्कस हम करेंगे। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे।